दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल प्रदेव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष। दोस्तों स्टोइकियोमेट्रिक दोष जैसे हम लोग समीकरण को संतुलित करके उसके बारे में अध्ययन करते थे, जस्ट पॉइंट उसी तरह से हम स्टोइकियोमेट्रिक दोष के साथ साथ ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सीमांत अभिकर्मक का यूज करेंगे। दोस्तों इसमें रासायनिक अभिक्रिया नोट करने के पश्चात उसके बाद उसके लिमिटिंग रीजेंट को निकालते हैं। लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है दोस्तों, सीमांत अभिकर्मक को ही लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं दोस्तों और अचानक से वह काम हमारा खत्म हो जाता है किसी कारणवश, तो जो कारण आया वहां पर या काम के बीच में ही जो कारण आ गया और उसके वजह से हम अपना काम करना बंद कर दिए, तो क्या हुआ दोस्तों, वहां पर वो लिमिटिंग रीजेंट का काम किया। कौन? वो कारण जो काम लेकर के आया कोई व्यक्ति और आपके क्रिया को रोक दिया, ठीक है, आगे बढ़ने नहीं दिया, वही आपका लिमिटिंग रीजेंट कहलाता है। अब दोस्तों बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जब दो अभिकारकों को हम आपस में मिलाते हैं और एक अभिकारक पर्याप्त मात्रा में रहता है तथा एक अभिकारक जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है, अर्थात पहले वाले से कुछ कम रहता है, तो दोस्तों जब दूसरा वाला अभिकारक पहले खत्म हो जाता है तो वह अभिक्रिया को क्या करता है, रोक देता है, अभिक्रिया को आगे बढ़ने नहीं देता है, जिसके कारण आपका एक वहां पर अभिकारक उत्पन्न होता है, उत्पाद उत्पन्न होता है, अर्थात जो उत्पाद उस कम समय में अभिक्रिया के द्वारा होता है वही आपका सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपके अभिक्रिया की दर को रोकता है, कम समय में ही कम मात्रा में उपस्थित होता है उस अभिक्रिया में, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रीजेंट के नाम से हम जानते है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस टॉपिक पर हम चलते हैं कि सीमांत अभिकर्मक क्या है। इसको आप अगर डिफाइन करना चाहोगे दोस्तों तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइन करने के बाद आपको हम एग्जांपल बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, तो अब तब आपको ये सीमांत अभिकर्मक समझ में आएगा, अन्यथा आपके बुक में बिल्कुल लेंदी दिया हुआ है वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आइए हम देखते हैं सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। देखिए अब कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के संतुलित समीकरण के दौरान जब दो अभिकारक निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, मान लिया जाए जब हम पानी ले रहे हैं और चीनी ले रहे हैं, तो पानी और चीनी यदि दोस्तों हम 200 ग्राम 250 ग्राम चीनी ले रहे हैं और 1 लीटर पानी ले रहे हैं, तो उनका तो कॉम्बिनेशन एक तरह से सही हो सकता है, लेकिन यदि हम 10 ग्राम चीनी ले रहे हैं और दोस्तों हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं, तो जो चीनी होगा वो दूध की मात्रा से क्या होगा, कम होगा। अर्थात जब हम चाय बनाएंगे तो 10 ग्राम चीनी के अनुसार ही हमको दूध डालना पड़ेगा चाय बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी 10 ग्राम यदि चीनी है तो हमें 20 ग्राम यदि दूध डालना है, क्योंकि दूध थोड़ा सा मीठा भी होता है दोस्तों, तो 20 ग्राम जब हम दूध डालेंगे तो वो जल करके क्या होगा, 15 ग्राम आएगा और उसका टेस्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 10 ग्राम जो चीनी है वो 20 ग्राम दूध की मात्रा को क्या किया, कम किया, अर्थात उस अभिक्रिया को रोक दिया। तो वही कह रहा है दोस्तों कि जो मात्रा दो अभिकारकों में जो मात्रा कम मात्रा में उपस्थित होती है वो, अर्थात कह सकते हो कि एक अभिकारक अधिक मात्रा में तथा दूसरा कम मात्रा में उपस्थित होता है, तो कम मात्रा वाला अभिकारक अभिक्रिया के दौरान पहले ही समाप्त हो जाता है, अभिक्रिया भी रुक जाती है, पहले ही समाप्त हो जाता है, तो यहां पर तो कर लीजिएगा, तो अभिक्रिया भी रुक जाती है। दोस्तों जब कम मात्रा का कोई भी हम पदार्थ लेंगे और क्रिया कराएंगे अधिक मात्रा वाला से, तो क्या होगा, कम मात्रा वाला तुरंत ही खत्म हो जाएगा, तुरंत गल जाएगा, गलेगा कि नहीं गलेगा, गल जाएगा ना। अब यहाँ पर रुक जाती है जिससे उत्पाद भी कम हो जाता है। दोस्तों जब अभिक्रिया रुक जाएगी तो उत्पाद भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो अभिकारक अभिक्रिया की मात्रा को कम करता है
अर्थात रोकता है। जो अभिकारक अभिक्रिया की मात्रा को कम करता है अर्थात रोकने का प्रयत्न करता है या रोक देता है, तो उसे ही, उस पदार्थ को ही सीमांत अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? सीमांत अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। दोस्तों आइए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए दोस्तों। वीडियो रोक रोक करके बीच में आप नोट भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन करेंगे, मान लिया जाए दोस्तों कि जब हम H2 की क्रिया किससे करा रहे हैं? O2 से करा रहे हैं, तो ये 2H2O का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? 2H2O का निर्माण कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन संतुलित अवस्था में है कि नहीं है, ऑक्सीजन संतुलित अवस्था में है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन तो भैया यहाँ पर संतुलित अवस्था में है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? असंतुलित अवस्था में है। तो जो मात्रा असंतुलित अवस्था में रहता है उसको पहले हम संतुलित करते हैं। किसके अनुसार? स्टोइकियोमेट्रिक दोष के अनुसार। दोस्तों स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं और नहीं देख पाए हैं उस वीडियो को, तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके आप देख लीजिएगा स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हमारा कितना है? यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। अब कहने का यह तात्पर्य है दोस्तों कि हाइड्रोजन जो है 5 मोल, किसी पदार्थ की मात्रा में हाइड्रोजन 5 मोल उपस्थित है तथा ऑक्सीजन 4 मोल उपस्थित है। कितना मोल उपस्थित है दोस्तों? ऑक्सीजन 4 मोल उपस्थित है। तो उसमें जल की मात्रा की गणना कीजिए, जल की मात्रा की गणना कीजिए। दोस्तों पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हम लोग हाइड्रोजन की मोलों में संख्या निकाल लेंगे कितना आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कितना मोल दिया हुआ है? 5 मोल हाइड्रोजन दिया हुआ है, यानी H2 बराबर ये क्या हो जाएगा? 5 मोल दिया हुआ है। दोस्तों इसमें हाइड्रोजन कितना भाग उपस्थित है? 2 भाग उपस्थित है। 2 से तुरंत इसमें हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 दूना का 4, 10.1 लगा करके करेंगे 5, 10 हो जाएगा। 2 पच्चे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 पंचम 10, यहाँ पर 2.5 आ गया, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से हम ऑक्सीजन का लेंगे। जब ऑक्सीजन का लेंगे दोस्तों तो ऑक्सीजन का O2 निकालेंगे। अब O2 यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी दी हुई है? 4 मोल दिया हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना उपस्थित है भैया? 1 केवल उपस्थित है। क्या हो जाएगा? भगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 हो गया, इसका मान कितना आएगा? 4 आएगा। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि कौन इन दोनों में से किसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा कम है। जिसकी मात्रा कम रहेगी उसी को लिमिटिंग रिजेंट हम कहेंगे, अर्थात सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम मिला लेते हैं। हाइड्रोजन जो है 2.5 है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 4 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम क्या है? ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है। क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है। तो इसी का हम क्या निकालेंगे? लिमिटिंग रिजेंट निकालेंगे। LR से प्रदर्शित करते हैं लिमिटिंग रिजेंट को। दोस्तों यहाँ पर हम लिख दिए हैं लिमिटिंग रिजेंट LR का फुल फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। तो लिमिटिंग रिजेंट जब हम निकालेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो कह रहे हैं 2 मोल में जल की मात्रा हमको निकालनी है, ठीक है। 2 मोल यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे और 2 हाइड्रोजन की संख्या से क्या बन रहा है? H2O हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यदि हम मान लेते हैं 1 मोल यह हाइड्रोजन है, क्या है? 1 है केवल, तो 1 यहाँ पर रखेंगे और 1 के सामने हम क्या रखेंगे दोस्तों? कितना प्राप्त हुआ है? तो 2/2 हम करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 2/2। तो 2 भाग हाइड्रोजन का है और ये कितना है यहाँ पर? 2, इसको हम संतुलित करके लगाए, ठीक है ना। तब ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू, यहाँ पर देख लो यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और आप जान लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि 5 मोल क्या है? इस हाइड्रोजन की मात्रा है। 5 मोल हाइड्रोजन की मात्रा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों?
ये हो जाएगा, सॉरी, 5 मोल इजकल टू ये हो जाएगा 2/2 इंटू कितना 5 हो जाएगा। अब 2/2 इंटू 5 हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 5 मोल में H2O कितना प्राप्त होगा, 5 मोल ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए दोस्तों, H2O इजकल टू 5 मोल। क्या लिख सकते हो दोस्तों, 5 मोल। कहने का मतलब यह है कि जब हम 5 मोल हाइड्रोजन लिए हैं तो यहाँ पर जो जल आपका क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है उत्पाद के रूप में, इसको अभिकारक कहते हैं और ये आपका क्या है, उत्पाद है, ठीक है ना। तो जब हम इसकी गणना कर रहे हैं दोस्तों, तो 5 मोल जो है कि हाइड्रोजन की संख्या जो है कि 5 मोल जल की संख्या को प्राप्त करेगी, ठीक है दोस्तों। किसकी संख्या को, तो जल की संख्या को 5 मोल प्राप्त करेगी, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। अब आपको हम दोस्तों बताएंगे दूसरा क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। ये कह रहा है कि 80 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया 20 ग्राम कैल्शियम से 20 ग्राम कैल्शियम से कराते हैं। किससे कराते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, कराने पर कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड आपको कितना दे रखा है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम। दोस्तों पहला हम लोग मोल में निकाले थे, इसको हम ग्राम में निकालेंगे, ठीक है। 80 ग्राम दिया हुआ, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। कितना ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है। तो प्राप्त क्या हो रहा है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों यहां पर हमको ये देखना है कि अभिक्रिया यह संतुलित है कि नहीं है। तो मिला लिया जाए, यहां पर कैल्शियम 1 है, यहां भी कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, यहां भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2, एक यहां पर है और एक यहां पर है, 3 इधर है तो 3 इधर भी। दोस्तों यहां पर अभिक्रिया तो आपकी संतुलित है, बट हम लोगों को यहां पर पता करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम में यह उपस्थित है, या कितना ग्राम दोनों अभिक्रियाओं को कराने पर प्राप्त हुआ है उत्पाद के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो 80 ग्राम ये हो गया, 20 ग्राम ये दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में ये मान दिया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन कई बार पढ़िए, ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद निकालिए, इसको हल करिए। तो दोस्तों यहाँ पर 80 ग्राम ये दे रखा है। अब हम यहां से निकालेंगे मोलों की संख्या, नोट करिएगा आप लोग दोस्तों, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है दोस्तों, तो भार, यानी W बटा में क्या होता है, द्रव्यमान, भार बटा क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हम लोग क्या निकाल लिया जाए, मॉलिक्यूलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का, क्या कितना होता है दोस्तों। तो यहां पर पहले हम मान रख लेते हैं, n बराबर W का मान कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम, 80 ग्राम दिया हुआ है। और यहां पर अब द्रव्यमान रखना है भैया हम लोगों को, ठीक है ना, यानी कैपिटल M, इसको कैपिटल M आप कह सकते हो, ठीक है। कैपिटल M, कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 16 होता है। दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। कितना हो गया दोस्तों, 56 हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, इसका डिवाइडेशन जब करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा भैया जल्दी बोलो, 1.5 मोल। दोस्तों हम ग्राम से मोल में निकाल दिए, कैसे, तो अणुओं की संख्या प्राप्त हम कर रहे हैं ना, अणुओं की संख्या क्या ग्राम में प्राप्त होती है दोस्तों, नहीं, मोल में प्राप्त होती है। तो यहां पर 1.5 क्या हो गया, मोल प्राप्त हो गया। अब हम उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालेंगे दोस्तों यहां पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लिया जाए, CO2 इजकल टू CO2 इजकल टू n बराबर ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, W बटा M। अब W2 मतलब W2 बटा में M2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका N2, ठीक है ना। ये N1 W1 और M1 मान लीजिए, ठीक है, मान रख लीजिए यहाँ पर। तो दोस्तों N2 का मान क्या हो जाएगा,
इसका 20 ग्राम दिया हुआ है और इसका कितना हो जाएगा भैया, कार्बन का कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। 16 दूनी का कितना हो जाएगा भैया 32 हो जाएगा और 32 12 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। जब इसको हम कटाएंगे तो ये क्या कितना आएगा 0.45 मोल आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 0.45 मोल आएगा। अब दोस्तों हम लोगों को ये पता करना है कि लिमिटिंग रिजेंट कौन है, यानी सबसे कम मात्रा में कौन है जो अभिक्रिया को समाप्त कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 1.5 है और ये 0.45 है। तो लिमिटिंग रिजेंट ये क्या होगा LR जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। कितना किसका होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। अर्थात यहां पर हम दोस्तों इसको इधर हम कर देते हैं, ठीक है, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो यहां पर हम निकालेंगे दोस्तों लिमिटिंग रिजेंट, ठीक है ना। और लिमिटिंग रिजेंट में दोस्तों यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो यहां पर नोट कर लीजिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्राप्त कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कितना, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक कैल्शियम कार्बोनेट को प्राप्त करता है या बनाता है, ठीक है ना। जब इतना हो गया दोस्तों तो 0.45 यहां पर हम निकाले हैं ना, तो 0.45 जो होगा वो कितना बनाएगा, तो 1 गुणे 0 कितना हो जाएगा 4 5 हो जाएगा। किससे कम कर दिए दोस्तों, तो इसका मान आपका पूरा क्या दिया है वो 1 दिया हुआ है और ये इसी मान से कार्बन डाइऑक्साइड से हम क्या कर देते हैं मोलों की संख्या से गुणा कर देते हैं इसमें, तब ये आपका मान कितना हो जाएगा भैया 0.45 हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हो दोस्तों कि CaCO3 की मात्रा 0.45 होगी। आंसर ये आपका आ गया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब हम 80 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो 0.45 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कितना ग्राम प्राप्त होता है दोस्तों 0.45 ग्राम प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका सीमांत अभिकर्मक, 2 क्वेश्चन के साथ आप लोगों को समझा दिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ऑल पर बटन दबाइए दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, एक लाइक जरूर करिएगा।